और धीरे धीरे मैंने भगवान को याद करने की कोशिश की तो मेरा और भगवान का परिचय भी हो गया। तो मेरा और भगवान का परिचय भी हो गया। तो मेरा और भगवान का परिचय भी हो गया। अच्छा, कई लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर आपने सुना होगा, उनके बारे में देश भर में कई सारी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं जो आप जानते होंगे। सुना है कि 2 साल पहले आप एक छोटी सी बच्ची एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, शिव भगवान का मंदिर था, वहाँ आपका आना जाना रहता, उसके बाद से अचानक से देखो, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। न तो मैं कहीं गुरुकुल शिक्षा लेने गई हूँ, न ही मैं किसी मठ या मंदिर में गई हूँ। न ही मेरे को बड़ा बनना है और न ही मेरे को लगना है। मानते हैं कि विज्ञान डॉक्टर सब अलग चीज़ें हैं और ये एक अलौकिक शक्ति है या कोई, तो क्या संत हेमलता जी भी चाहते हैं कि मेरा भी गृहस्थ जीवन हो, गृहस्थ जीवन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर पूरा संन्यास ले लिया कि बस सेवा करें? आज के ज़माने में अगर किसी को कहते हैं कि मेरा भगवान से परिचय हो गया, उन्होंने मुझे आदेश दिया, ये सब सुनते हैं जो आस्था में विश्वास नहीं करते, वो लोग कहते हैं कि देश भर में इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार चर्चाओं में है और उनको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारी बातें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में राजस्थान के जालोर जिले में एक साध्वी जिनकी उम्र महज 17-18 वर्ष है और इनका जहां आश्रम है वहां पर जो लोग आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक हजारों लोगों ने जो बड़ा नशा करते थे, भारी मात्रा में नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ दिया। कई सारे ऐसे परिवार भी हैं जो निसंतान थे, उनको संतान हो गई। कई सारी भयंकर बीमारियां थी, जो लाइलाज बीमारियां थी, उनका भी इलाज हो गया। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगातार लोगों का तांता लग रहा है, भीड़ लग रही है और यहाँ आने के बाद उनको मात्र एक कलश पिलाया जाता है और उस कलश से सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारे साथ साध्वी जी स्वयं हैं। मैं सबसे पहले साध्वी जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूँगा। साध्वी जी, खूब सुना है आपके बारे में, हमारे तमाम दर्शक देश भर के हैं, वो जानना चाहते हैं साध्वी जी के बारे में। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से ही शुरुआत? मेरा पूरा नाम संत साध्वी हेमलता दत्त है। मैं इसी गांव से 5 किलोमीटर दूर एक किसान वर्ग से हूँ। साध्वी जी, हमने सुना है कि 2 साल पहले आप एक छोटी सी बच्ची एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, शिव भगवान का मंदिर था, वहाँ आपका आना जाना रहता, उसके बाद से अचानक से लोग श्रद्धा भाव जो हैं सनातन धर्म के लिए आपके प्रति बहुत ज़्यादा हो गया है और कई लोग जो यहाँ पर कई सारी समस्याएं लेके आते हैं वो ठीक होकर चले जाते हैं। क्या संभव, कैसे होता है ये सब? ये सब भगवान विश्व गुरु दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद है। इस आश्रम को बने हुए 25 अप्रैल 2021 को भूमि पूजन हुआ था। उस दिन से लगाकर आज दिन तक कम से कम 2.5 लोग इस आश्रम में जुड़ चुके हैं और उनका प्रत्येक व्यक्ति का मेरे पास लिखित प्रमाणित भी है। और 3500 लोगों ने एकदम क्लियर नशे से मुक्ति पा ली है, जैसे दारू, अफीम, स्मैक, एमडी ऐसे घातक पदार्थों से। और 700 से 800 लोगों ने संतान ने भी प्राप्त की है। ऐसे ऐसे कई भी लोग हैं जिनको शादी के 48 साल बाद संतान प्राप्त हुई है। तो आप भी समझ लो कि उनकी उम्र कितनी होगी। अच्छा, साधु जी, मेरा ये इस बात में मैं थोड़ी बाद में जाऊँगा, उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आपने पढ़ाई मात्र, हमने सुना कि 7वीं 8वीं कक्षा आप उत्तीर्ण किए, उसके बाद आपके सामने हजारों की लोगों की भीड़ होती है, आप उनको अच्छा प्रवचन देते हैं अच्छी भाषा में, तो ये सब कहाँ आपने कोई शिक्षा ली है ऐसी कोई, या फिर कोई अलौकिक शक्ति है? देखो, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। न तो मैं कहीं गुरुकुल शिक्षा लेने गई हूँ, न ही मैं किसी मठ या मंदिर में गई हूँ। मैंने किसी से शिक्षा नहीं ली है। और मुझे जो भगवान विश्व गुरु दत्तात्रेय जी आदेश देते हैं, मैं उनके आदेश की पालना करती हूँ। और बाकी मैं तो लोगों की मार्गदर्शक हूँ और भगवान उन लोगों को हैंडल करते हैं और भगवान ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या भगवान दत्तात्रेय जी से आपका संपर्क हो पाता है? क्या वो आपको आदेश देते हैं कि इसकी ये समस्या है, इसको ऐसे करवा जाए? हाँ, भगवान विश्व गुरु दत्तात्रेय जी सबके लिए सेम ही नियम बताते हैं, जो है आस्था योग। आस्था ही सबसे बड़ा अपना विश्वास है और विश्वास ही अपनी जीत है। आप एक बहुत सिंपल से रहते हैं, बाकी हम देखते हैं कि कई संत महात्मा, उनका प्रोटोकॉल होता है, कई सारी सिक्योरिटी है। एक सिंपल हर लोगों के आप जो भक्त हैं उनके बीच चले जाते हैं, सादे एकदम सादे तरीके से रहते हैं, तो क्या कभी आपके मन में ऐसा आया कि अभी एक मोट बड़ा सा लगना चाहिए यहाँ पर आश्रम और इस तरीके का होना चाहिए? देखो, बड़ा तो सबसे बड़ा भगवान है। न ही मेरे को बड़ा बनना है और न ही मेरे को बड़ा लगना है। जो हूँ भगवान दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से हूँ और जो उन्हीं की कृपा से चल रहा है, मुझे वही चलाना है और जो वो आदेश देते हैं मुझे वही चलाना है। अच्छा, कैसे करते हैं यहाँ जो लोग आते हैं, नशा कैसे छोड़ते? कोई आप दवाई देते हैं या कोई मंत्र पढ़ते हैं या फिर कोई क्या चीज़ है? ये सब चीज़ें निःशुल्क होती है।
ना तो कोई दवाई दी जाती है और ना ही कोई दूसरी बात। इनको सिर्फ भगवान विष्णु गुरु दत्तात्रेय जी का शरणागत दिया जाता है और आस्था दी जाती है। बस अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देवता की आस्था करिए और सब समस्याओं से मुक्ति पाइए। अच्छा, कई लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर आपने सुना होगा, उनके बारे में देश भर में कई सारी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं जो आप जानते होंगे। तो क्या आप इसको आप किस रूप से देखते हैं? क्या ये जो लोग अंधविश्वास बोल रहे हैं या कुछ अलग चीज़ें बोल रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे उन बातों से कोई मतलब नहीं रखना है। मुझे तो गरीब लोगों की सेवा करना है, उन्हें अंधविश्वासों से बाहर निकालना है। क्योंकि आज के टाइम में भोपेट तांत्रिक लोगों ने अपने घर बर्बाद कर लिए, उनसे परेशान हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, तो वो शुल्क दे के कोई काम करवा नहीं सकते। और यहाँ जितना भी आश्रम में कार्य होता है, खाने से लगाकर यहाँ रहने तक का सबका सब निःशुल्क होता है। तो क्या आप मानते हैं कि विज्ञान, डॉक्टर सब अलग चीज़ें हैं और ये एक अलौकिक शक्ति है या कोई ऐसा चमत्कार है? देखो, मैं जो प्रवचन करती हूँ ये आध्यात्मिक है, और जो मैं भगवान दत्तात्रेय जी के मुखारबिंद से जो मुझे वो आदेश देते हैं मैं वही करती हूँ। विज्ञान अपनी जगह, डॉक्टर अपनी जगह और आध्यात्मिक और भगवान अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह सही है। जो आस्था रखते हैं उनके लिए आध्यात्मिक और भगवान सब कुछ होता है। मेरा एक सवाल है आपसे और आखिरी सवाल भी होगा। साध्वी हेमलता जी को कब लगा कि हाँ, मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि हमने जो आपके बारे में सुना है कि आप एक ना कभी कहीं गुरुकुल गए, ना कोई आपके घर परिवार में कोई संत साधु था। आपको कब ये विरासत में भी आपको नहीं मिला है कि आप आपके परिवार में हो? क्या कब लगा कि हाँ, मुझे सेवा करनी है? और आपके दिमाग में ये कब आया कि मैं ये सब कर सकती हूँ, ये आश्रम खोलना चाहिए, ये वस्त्र धारण करने चाहिए? देखो, मैं शुरू से ही बचपन से छोटी उम्र से ही भगवान से बहुत मेरा लगाव था, और धीरे धीरे मैंने भगवान को याद करने की कोशिश की तो मेरा और भगवान का परिचय भी हो गया। तो मुझे भगवान ने आदेश और मौका दिया कि आप गरीब लोगों की सेवा करो और मेरा भी दुनिया में नाम करो और अपना भी नाम कमाओ। अच्छा, कई संत हम देखते हैं जो बाल संत होते हैं या इस तरीके से, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें या फिर कई साध्वियाँ हैं, वो कहती हैं कि हम लोग ये सेवा तो करते हैं लेकिन हम चाहते हैं हमारा ग्रस्त जीवन भी हो। तो क्या संत हेमलता जी भी चाहते हैं कि मेरा भी ग्रस्त जीवन हो? ग्रस्त जीवन के बारे में सोच रहे हैं या फिर पूरा संन्यास ले लिया कि बस सेवा करें? मुझे कोई ग्रस्त जीवन नहीं जीना है। मैं पूरा मेरा जीवन भगवान के शरणों में बिताना चाहती हूँ और गरीब लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। आज के ज़माने में अगर किसी को कहते हैं कि मेरा भगवान से परिचय हो गया, उन्होंने मुझे आदेश दिया, ये सब सुनते हैं जो आस्था में विश्वास नहीं करते, वो लोग कहते हैं कि ये क्या बात कह दी? क्या ऐसा हुआ है हकीकत में? हाँ, लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब लोगों के सामने ये हकीकत प्रमाणित होता है तब उनको भी पता चलता है कि ये ऐसा होता है। जब रोते हुए लोग आते हैं, परेशानी में आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, तब साध्वी हेमलता जी अंदर से कितने खुश होते हैं कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो सार्थक है और ऐसा मानव कल्याण हो रहा है। कितना गर्व होता है अपने आप पर। मेरे को मुझ पर गर्व नहीं होता है, मेरे को मेरे गुरु भगवान विष्णु गुरु दत्तात्रेय जी पर गर्व होता है कि मुझे उन्होंने ये रास्ता बताया और गरीब लोगों की सेवा करने का मौका दिया। क्या इसी को निरंतर एक बड़े स्तर पर भी करेंगे? हाँ, ये बन रहा है धीरे, अभी तो 1.5 साल हुआ है, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा बनेगा और बहुत सारे लोगों की सेवा भी होगी। और इसका मेन उद्देश्य भी यही है, गरीब लोगों की सेवा करनी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, अनाथ बच्चों को शिक्षा देनी, यही है। लेकिन अभी हमारा आश्रम 1.5 साल हुआ है, बन रहा है, ये काफ़ी बन जाए तो इसमें पूरी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपने सुना है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, सुना मैंने जरूर है लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। वो आपको लगता है कि वो अंधविश्वास है या फिर श्रद्धा है, शक्ति है, भाव है? जो भी है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। रामदेव जी महाराज आए थे 3 दिन पहले बाड़मेर, उन्होंने एक भाषण दिया था कि यहाँ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को लेकर, क्या संत साध्वी जो हेमलता जी हैं वो भी इस तरीके से धर्म की बातें करेंगे? हाँ, मैं यही कहती हूँ कि अपने सनातन धर्म में जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने अपने धर्म के बंटवारे कर दिए, लेकिन मानव प्राणी सब एक है और मानव सर्व जाति सब भाई है।